Hello my dear friend, now come to the point. Ghost. Ghost, written in 1881 and performed in 1882, written by हेनरिक इब्सन। तो आइए हेनरिक इब्सन के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेनरिक इब्सन का जन्म 20 मार्च 1928 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 मई 1906 को हो गया। हेनरिक इब्सन का पूरा नाम हेनरिक जॉन इब्सन है। तो हम लोग उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हेनरिक जॉन इब्सन वाज नॉर्विंग प्ले राइटर एंड मॉडर्न रोल इन थिएटर। Henrik Ibsen is known as the director of theatre and one of the founder of modernism in theatre. Henrik Ibsen is referred as the father of realism. तो चलिए इनके लिखे हुए इम्पोर्टेंस द घोस्ट में चलते हैं। द घोस्ट, द मेजर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर द घोस्ट और मिस्टर एल्विंग, कैप्टन एल्विंग। मिस्टर एल्विंग जो एक पत्नी का रोल कर रही है और कैप्टन एल्विंग जो एक पति का रोल। इन दोनों का एक बेटा है, उसका नाम ओस्वाल्ड है। ओस्वाल्ड जो कि इनका बेटा है और पोस्टर मेंडर जो इनका एक दोस्त, फैमिली फ्रेंड बोल सकते हैं। और इनके घर में एक काम करने वाली नौकरानी भी है जिसकी एक बेटी रेगीना है और रेगीना का पिता का नाम जोकेब इंस्टड है जो एक कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं प्ले पे। तो प्ले में कुछ इस तरह बताया गया है कि मिस्टर एल्विंग जो पत्नी है वो अपने पति कैप्टन एल्विंग से बहुत नाराज है क्योंकि उनके पति का नाजायज संबंध था उनके नौकरानी के साथ और उन्हीं के नाजायज संबंध के कारण रेगीना, उनकी नौकरानी का बेटी का जन्म हुआ। तो ये बात पता चल गया था मिस्टर एल्विंग की यानी पत्नी, उनकी पत्नी को। उसका बेटा ओस्वाल्ड, उसको उन्होंने पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया क्योंकि फादर का प्रभाव बेटे पे ना पड़े। बट उनका बेटा ओस्वाल्ड को एक बीमारी हो गई, वो सेक्सुअल बीमारी उसे कहा जाता है, जो कि यहाँ आने के बाद पता चला कि रेगीना जो नौकरानी की बेटी थी जो उसके घर में काम कर रही है, उसी के साथ ओस्वाल्ड का अफेयर चलने लगा। जब बाद में पता चला रेगीना को कि ये मेरा कजन लगता है, चचेरा भाई लगता है, तो रेगीना ने इससे संबंध तोड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं भाई के साथ संबंध बनाऊं। ये सब कहानी को एक तरफ छोड़ते हुए अब चलते हैं मैं उनकी पत्नी की ओर, मिस्टर एल्विंग, जो कि अपने पति का नाजायज कमाई को एक अनाथ आलय बनाने में खर्च करना चाहती थी। तो उसने नाजायज कमाई से एक अनाथ आलय ऑर्फनेज बनाने के लिए जोकेब इंस्टड यानी रेगीना के पिता को हायर किया। उन्होंने एक अच्छा सा अनाथ आलय तैयार किया जो कि कैप्टन एल्विंग के मरने के बाद तैयार हो पाया। कैप्टन एल्विंग का जो कैरेक्टर था वो बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा था, बट वो उनकी पत्नी की नज़र में वो बहुत ही बुरी तरह से उनका कैरेक्टर ख़राब हो चुका था। और उनका जो बेटा है ओस्वाल्ड, उनकी पत्नी ओस्वाल्ड को ही बचाना चाहती थी उनके गलत प्रभावों से। तो इस तरह जाके एक अंत में ना तो इसका हैप्पी एंडिंग है और ना तो ये ट्रेजेडी है। पता नहीं द घोस्ट में क्या बताना चाहते हैं हमारे पोएट हेनरिक इब्सन, लेकिन ये पब्लिश किया गया था 1881 में, जो एक थिएटर ड्रामा के जैसा उभर के सामने आया। तो थैंक यू फ्रेंड, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।